हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एवोल्यूशन पर। आज का ये वीडियो कक्षा 9 के एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 1.2 का है, जिसमें हम प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। और प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों का हल हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें कथन को पढ़कर ये बताना है कि क्या ये सत्य हैं या असत्य। यदि ये सत्य हैं तो क्यों, और यदि ये असत्य हैं तो क्यों, इसका कारण भी लिखना है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य, इसका कारण देकर हमें बताना है। फिर दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृत संख्या है। तो क्या ये कथन सत्य है या असत्य है। और तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या ये कथन सत्य है या असत्य है। तो इसको हम हल करेंगे। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो क्या ये कथन सत्य है या असत्य है, इसको हमें बताना है। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाती है। इसमें जो वास्तविक संख्या होती है उसमें सभी परिमेय संख्या तथा सभी अपरिमेय संख्या आती हैं, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर स्थित बिंदुएं धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होती हैं, और ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक प्राकृत संख्या हो ऐसा संभव नहीं है। तो जैसे यहाँ पर मैं एक संख्या रेखा बनाकर दिखा रहा हूँ। ये एक रेखा है, इस पर मैं संख्याओं को लिखूँगा। तो 0 लिखते हैं, ये मूल संख्या होती है। इधर 1 2 3 4, शून्य से दाईं तरफ जितनी संख्याएं लिखी जाती हैं सारी धनात्मक होती हैं, और शून्य से बाईं तरफ लिखी हुई सारी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। तो इसमें जैसा कि 2 लिखा हुआ है, ये जो 2 एक बिंदु है, इसको हम कह सकते हैं कि ये √4 का मान है। ये प्राकृत संख्या है। ये जो 4 है ये √16 का मान होता है 4। परंतु इधर की जितनी संख्याएं हैं, ये किसी का वर्गमूल हो ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए यह कथन असत्य है। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। जैसा कि इसमें दिया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है। तो संभव नहीं है, जरूरी नहीं है कि सभी बिंदुओं का वर्गमूल प्राकृत संख्या ही हो जो संख्या रेखा पर स्थित है, इसलिए यह कथन असत्य है। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यह भी कथन हमारा असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं की समूह होती हैं। इसमें कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या ही नहीं है, बल्कि परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या तो है ही है, इसलिए यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के उदाहरण दीजिए जिनका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो इसका उदाहरण हमें देना है और ये भी बताना है कि क्या ये जो सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल निकालते हैं तो अपरिमेय आता है या परिमेय आता है। तो इसका उत्तर है नहीं। और यदि नहीं ये कह रहा है यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के उदाहरण दीजिए जिनका वर्गमूल एक परिमेय संख्या हो। तो यहाँ हम उदाहरण दे देंगे। उदाहरण के लिए हम एक धनात्मक पूर्णांक लेंगे और फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे, जो परिमेय संख्या में उसका वर्गमूल आएगा। तो जैसे हमने एक धनात्मक पूर्णांक लिया, एक का वर्गमूल 1 होता है,
धनात्मक पूर्णांक हमने ले लिया 4, इसका वर्गमूल 2 आता है। ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से यदि हम √9 ले लें, ये एक धनात्मक पूर्णांक है और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 3। इसका जो वर्गमूल है वो 3 आ जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से इस प्रश्न का यह जवाब हुआ। और तीसरा प्रश्न कह रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। इसी प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है कि दिखाना है हमें कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित करते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ एसेट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो ज्योमेट्री में हम यूज़ करते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले एक ऐसे लाइन खींचनी होगी, एक रेखा खींचनी होगी, और जिस पर हमें संख्याओं को निरूपित करना है। तो यहाँ हम बराबर संख्याओं में इसे पहले इकाई प्रदर्शित कर देते हैं और इस संख्या रेखा पर एक बिंदु को 0 मान लेना है। इसके बाद वाली जितनी संख्या होंगी सब माइनस होंगी। ये -1 है, -2 है, ये 0 है, इसके इधर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये संख्या रेखा के बिंदुएं हैं। इस पर हमें दिखाना है कि √5 कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये करने के लिए सबसे पहले हम संख्या रेखा पर 2 इकाई तक दूरी ले लेंगे और 2 इकाई दूरी पर इस बिंदु को हम मान लेंगे B। इस बिंदु को हम B मान लिए और इसको हमने A मान लिया। 0 को हमने A मान लिया और इस पॉइंट को 2 इकाई वाले बिंदु को हमने B मान लिया। अब A से B तक की दूरी की इकाई कितनी है? 2 यूनिट है। और B पर हम 1 यूनिट, B पर हम 1 इकाई दूरी की एक रेखा ऐसे खींचते हैं कि इस पर ये 90 डिग्री का कोण बना दे। और फिर इस पर 90 डिग्री का कोण बना दिया और इस पॉइंट को हमने मान लिया P है। अब O को P से मिलाने पर यदि हम O को P से मिला देते हैं तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी √5 के बराबर हो जाती है। ये कैसे हो जाती है हम अभी आपको बताने वाले हैं। पहले हम इसको देख लेंगे कि A और B की दूरी 2 है और P और B की दूरी 1 है, तो ये √5 आ जाएगा। अब इसको करने के लिए त्रिभुज POB को हम देखेंगे। त्रिभुज POB में हम देख रहे हैं कि OB है 2, PB है ये PB, P से B तक की दूरी है 1 तथा B पर 90 डिग्री कोण है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में जो A और B है, इस समकोण त्रिभुज में AB आधार है, PB लंब है तथा OB कर्ण है। तो इसमें हम अगर OP की दूरी ज्ञात करना चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करके हम इसकी दूरी को निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण OP है, हम OP की दूरी ज्ञात करेंगे और लंब इसमें है 1, यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, 1 का स्क्वायर प्लस आधार है 2, 2 का स्क्वायर। OP का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर बराबर 1 होता है और 2 का स्क्वायर बराबर 4 होता है। और अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा OP
और इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। जब इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे पक्ष में अंडर रूट लग जाता है। तो ओ पी की वैल्यू आ गई है √5 इकाई। परंतु ये बिंदु संख्या रेखा पर नहीं है, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि इसे हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं। तो ये बिंदु हमारी जो आई है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये आई है √5। यदि हम इसको संख्या रेखा पर दिखाएं तो इसके लिए हमें एक कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें हमें कुछ ऐसे करना है कि कंपास का ये नोक जो है ओ बिंदु पर रखना है, मूल बिंदु पर, और इसको ओ पी के बराबर नाप करके और फिर इस पर संख्या रेखा पर जो रेखा हमने बनाई थी उस पर हमें ऐसे आर्क लगा देना है, यानी चाप लगा देना है। ऐसे करके ऐसे ऐसे। तो जो ये चाप इस रेखा को जहाँ पर काटती है वो दूरी इस वाले दूरी के बराबर हो गई। इसका मतलब ये जो बिंदु है ये बिंदु √5 के बराबर है। इस तरह से इसका जवाब हो गया है। और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है कि एक क्रियाकलाप दिया है करने के लिए, जिसमें हमें वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है। तो इसकी रचना करने के लिए हमें फिर से पैमाने की ज़रूरत पड़ेगी, स्केल की ज़रूरत पड़ेगी और कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको करने के लिए हमें पहले एक इकाई की लाइन खींचनी है जो 1 सेंटीमीटर दूर लंबाई हो, जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, ऐसी एक लाइन खींचनी है। फिर इस बिंदुओं को हमें नाम दे देना है। इस बिंदु का नाम दे दीजिए O और इस बिंदु का नाम दे दीजिए P। और अब हम इसी पर 90 डिग्री के कोण को बनाते हुए एक इकाई की दूरी वाली एक रेखा और खींचते हैं P से, ऐसे करके यहाँ से इस पर 90 डिग्री की, यानी इस तरह से इसको खींचना है कि ये दोनों 90 डिग्री हो। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस O से P तक की दूरी एक इकाई है। P से इस वाले पॉइंट को हम P1 मान लें, तो P से P1 की दूरी 1 है। यदि हम O को P से मिला दें, ऐसे O को P से मिलाने पर ये आता है √2। अब इधर हम लिखते चले जाएंगे कि OP1 बराबर हो जाएगा √2। और फिर इस P पर हमें 90 डिग्री का कोण बना करके एक लाइन खींचनी है जो कि एक ही यूनिट की हो, ऐसे। और फिर हमें इसको इसमें मिला देना है। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा P2। अब जो OP2 आया हुआ है इसकी दूरी आ जाएगी √3। फिर इस पर मुझे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक इकाई दूरी की एक लाइन खींचनी है और फिर इसको मुझे इस पॉइंट को मुझे P3 मान लेना है और फिर इसे O से मिला दीजिए। फिर आप देखेंगे कि OP3 की वैल्यू आ गई √4। ये आएगा √3, यह आएगा √4। और इसी तरह से हम फिर 90 डिग्री का कोण यदि हम इस पर बनाते हैं और फिर इसे इसमें मिलाने पर ये जो पॉइंट आएगी इस पॉइंट का नाम होगा 4।
OP4 की वैल्यू आ जाएगी √5। और ऐसे करते करते हम इसे OP5, जब OP5 की वैल्यू निकालेंगे तो √6 आ जाएगा। OP6 की वैल्यू निकालेंगे √7 आ जाएगा। और ये ऐसे बनता चला जाएगा सर्पिलाकार, इसलिए इसे बोलते हैं वर्गमूल सर्पिल की रचना। तो इसे आप अपने अब खुद से कर सकते हैं। इस पर 90 डिग्री का कोण बनाते जाइए, मिलाते जाइए, बनाते जाइए, मिलाते जाइए, एक सर्पिल का आकार बन जाएगा। और इस प्रकार से हमें एक सर्पिल मिलेगी। उस सर्पिल को हम बोलेंगे वर्गमूल सर्पिल। अब इसकी दूरी जब नापी जाए तो ये आ जाएगा √6। और इस तरह से ऐसे करते 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 हम यहाँ पहुँच जाएंगे। और OP7 निकालेंगे तो √8 आएगा। इसकी वैल्यू 2 होती है, तो ये 2 के बराबर आ जाएगा √4 की वैल्यू। और ऐसे करते करते हम इसे OP16, 17, 18 तक बना सकते हैं, तो एक सर्पिल तैयार हो जाएगा।